हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाई रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 8 से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, क्योंकि जी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, इसमें अपन को महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे 6 ज्याएँ हमारे पास, वो 6 ज्याएँ पढ़ना है। कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये थीटा क्या है? ये किसी, देखिए ये नाम क्या है इसका? त्रिकोणमिति है। अध्याय क्या है? अध्याय 8 पढ़ रहे हैं हम, त्रिकोणमिति। तो जो सारी की सारी त्रिकोणमिति है पूरी बेस है किस पर? समकोण त्रिभुज पर। जो त्रिकोणमिति की ज्याएँ होती हैं, ये थीटा वगैरह है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे किस पर संभव है? सिर्फ समकोण त्रिभुज है। यदि इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा तभी त्रिकोणमिति काम करेगी, है ना। तो हमें इसका मतलब है हमें पूरे अध्याय में कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? मात्र समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में, है ना, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है? बाह्य त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसको यदि हम नाम दें A, B और C, यदि हम आपसे इस त्रिभुज में पूछें, ABC त्रिभुज में कौन सी भुजा लंब है और कौन सी आधार है, कारण तो निश्चित है कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण तो फिक्स है कि ये कर्ण होगा, लेकिन यदि हम इस त्रिभुज के इस चित्र में हम आपसे पूछें कि बताइए लंब कौन है और आधार कौन है, तो देखिए इतना तो क्लियर है कि इनमें से एक लंब होगा और एक आधार होगा, लेकिन सिर्फ हम एक कोण जी बनाना 90, इस कोण को देखकर या इस चित्र में अभी हम बिल्कुल, है ना, नहीं कह सकते हैं कि कौन सी भुजा हमारी लंब होगी और कौन सी भुजा आधार होगी। उस लंब और आधार को बताने के लिए हमें क्या आवश्यक है कि हमें एक थीटा और दिया जाए। मतलब थीटा से मतलब है हमारा कि हमें एक कोण और दिया जाए, फिर हमसे पूछा जाए कि किस कोण के सापेक्ष है, या फिर वो डायरेक्ट हमसे पूछ ले कि कोण A के सापेक्ष की कौन सी, क्योंकि इस त्रिभुज में 3 कोण है, एक कोण तो बन चुका है 90, बचे 2 कोण हैं। अब हमसे पूछा जाए कि किस कोण के सापेक्ष पूछा जा रहा है ना। तो यदि हमसे पूछा जाए कि कोण C, ये C दिख रहा है, कोण C के सापेक्ष, इसका मतलब यहाँ पर कोण बना दो, है ना, कोण C के सापेक्ष। अब हम बता सकते हैं, अब जिस भुजा पर 2 कोण होते हैं, जिस भुजा पर 2 एंगल बने, तो देखिए ये भुजा है, इस भुजा पर एक जी कोण बना, एक जी कोण बना, तो जिस भुजा पर 2 कोण बने हुए होते हैं उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, और जो बच गई तो वो लंब कहेंगे। हमारी आशा है कि आप लोग समझ पाओगे। हमारे कहने का मतलब है कि यदि इतने चित्र में हमसे कोई पूछेगा कि लंब और आधार कौन है, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी आधार है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें आवश्यक है कि हमसे ये पूछा जाए कि किस कोण के सापेक्ष वो हमसे पूछ रहा है। यदि कोण C के सापेक्ष पूछ रहा है तो ये आधार होगी, ये लंब होगी। मतलब जिस भुजा पर 2 कोण बनते हैं वह आधार कहलाती है। यदि हमसे पूछ रहा है कि कोण A के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष आधार क्या होगा, तो A के सापेक्ष पूछा है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी? हमारी आधार, और ये भुजा हो जाएगी हमारी क्या? लंब। देखिए क्या होता है कि हमारे दिमाग में शुरू से इमेज बनी हुई है कि जो भुजा नीचे है, जो भुजा नीचे है वह आधार होगी, और जो भुजा खड़ी हुई है वह लंब होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भुजा खड़ी हुई होगी वो लंब होगी, जो भुजा नीचे होगी वह आधार होगी, क्योंकि इस चित्र को तो घुमाया भी जा सकता है। तो लंब और आधार बताने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हमसे पूछा जाए कि किस कोण के सापेक्ष हमसे प्रश्न किया गया है। कोण C के सापेक्ष की कोण A के सापेक्ष। यदि हमसे पूछा जाएगा कोण C के सापेक्ष, तो ये भुजा आधार हो जाएगी। मतलब कोण C के सापेक्ष पूछा, मतलब कोण यहाँ पर बनेगा, और जिस भुजा पर 2 कोण बन रहे हैं ये क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, और शेष भुजा ये लंब कहलाएगी। तो C के सापेक्ष ये आधार होगी और A के सापेक्ष ये लंब होगी, है ना, सॉरी, A के सापेक्ष ये आधार होगी और ये लंब होगी। तो हमारी आशा है कि आप समझ पाए होंगे, है ना। तो इसमें इसी का काम है ना, जी यदि हम समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनको भी पढ़ना है। तो देखिए साइन थीटा
और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा, या कॉस साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और एक और जो सूत्र है हमारे पास, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। एक दो और बीच में फिर में एक दो सर्व समीकरण और मिलेंगी, तो ये आपको याद करना है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपको याद करना है। ये भी आपको याद करना है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जी हमारी क्या है, सर्व समीकरण। ऐसे हमारे पास 3 सर्व समीकरण हैं। एक है क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सर्व समीकरण आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये दो पता होना चाहिए, और इनके विपरीत पता होना चाहिए। विपरीत से मतलब है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है 1/, टेन थीटा। और क्या रहेगा, सेक और कॉस है ना, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा, है ना। तो 6G 2G तो 8, और ये 3 सर्व समीकरण, ये 3 इतने से ये हमें क्या करनी चाहिए, ये तो हमें याद होनी चाहिए, है ना। तो ये सर्व समीकरण इतने ये सूत्र टाइप के, और ये 3 सर्व समीकरण याद होंगी तो हम इसके सवाल आसानी से बना पाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री जो तालिका होती है ना, त्रिकोणमिति की जो तालिका होती है उनके मानों की, उसको भी आपको याद करना है। यदि आप याद नहीं कर पा रहे हो तो हम उसको आपको बनाना सिखा देंगे कि आप उसको कैसे बना सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आइए करते हैं इस पर पहला सवाल। दिया गया है एक चित्र है ना, यहाँ पर बना लेते हैं। चित्र है इसका, जी है P, जी है Q, और जी है R। जी दिया है हमें क्या 12 सेंटीमीटर, जी दिया है 13 सेंटीमीटर, और जी भुजा नहीं दी गई है। और हमसे पूछा गया है क्या, इस चित्र में हमें ये ज्ञात करना है, पूछा है ना कि क्या tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। 2 भुजाएं उसने हमें दे के रखी हैं, है ना, और तीसरी भुजा दे के नहीं रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम उसको ये बताएंगे कि tan P और कॉट R। तो देखिए क्या कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज जो PQR है, त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है, कोण Q है 90 अंश। यदि इसका मतलब है कि PQR एक क्या हो गया, अतः PQR एक समकोण त्रिभुज है। अतः PQR एक समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। वास्तव में पूछा जाए तो पाइथागोरस ने ऐसा तो नहीं बोला था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लेकिन जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण के अलावा शेष 2 जो भुजाएं बच जाती हैं भाई लंब और आधार ही होती हैं, तो अपन डायरेक्ट बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन पाइथागोरस ने बोला था कि एक समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सम्मुख भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाँ, उनके कहने का मतलब वही था। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण है ना, कर्ण क्या है हमारा, है ना, क्या है पी आर, कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर का वर्ग बराबर लंब क्या है। अब देखिए आप बोलोगे सर कि किस कोण के सापेक्ष आप लंब मान रहे हैं, किस कोण के सापेक्ष आप आधार मान रहे हैं। अभी आपने बताया था कि हम अभी लंब और आधार नहीं बता सकते। तो देखिए इस सवाल में भी क्या है कि हम नहीं बता सकते कि लंब और आधार क्या होगा। तो हमें अब बचती तो केवल दोनों भुजाएं और दोनों भुजाओं का वर्ग हो, जोड़ना भी। तो अब किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए, है ना। तो क्या करेंगे, पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग, या फिर आप जी ऐसा हिंदी में लिखो ही नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। तो पी आर का वर्ग, पी आर कितना है 13, तो 13 का वर्ग, पी क्यू कितना है 12 का वर्ग धन क्यू आर हमें नहीं पता, क्यू आर हमें ज्ञात करना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169, 12 का वर्ग होता है 144 धन क्यू आर का वर्ग। जो वर्ग है जी 144 प्लस में है, इस ओर आएगा तो किसका आएगा माइनस, सॉरी हाँ जी इस ओर प्लस में, इस ओर आएगा तो माइनस का, कितना हो जाएगा 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 बराबर क्यू आर का वर्ग। और जो वर्ग जब इस ओर आएगा तो क्या बना लेगा, करणी बना लेगा। तो करणी के अंदर क्या आ जाएगा 25 बराबर में क्यू आर। अब देखिए जब वर्ग इस ओर आता है तो क्या लेके आता है, धन और ऋण लेकर आता है ना। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा जी 25 जो है किसका वर्ग है, वर्ग है 5 का, तो वर्ग से करनी कट गई, बराबर में क्या आ गया क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या आ गया हमारे पास धन ऋण 5, क्योंकि जब वर्ग इस ओर आके करनी बनाएगा तो वर्ग जब करनी बनाता है तो अपने साथ धन और ऋण दो चिन्ह भी लाता है। तो धन ऋण लाया है तो क्यू आर का मान क्या मिल जाएगा, धन ऋण 5। तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, एक बार धन का 5, एक बार ऋण का 5, लेकिन ऋण का जो 5 है वो अमान हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा अमान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारी लंबाइयाँ हैं, भुजाएं हैं, भुजाओं की कुछ माप होगी, और जो भुजाएं हैं वो ऋणात्मक हो नहीं सकती कि ऋण 5 इसकी लंबाई, इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर 5 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, क्यू आर का मान है 5 है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, tan p माइनस कॉट आर, क्या पूछा गया है, इसको निकाल देते, tan p माइनस कॉट आर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या है, लंब बटे आधार, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन हमसे किस कोण के किस शीर्ष के सापेक्ष पूछा गया, P, मतलब इस P के सापेक्ष पूछा गया है, जी मानना है आपका ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस थीटा के सापेक्ष 90, जी इस थीटा के सापेक्ष जी हो जाएगा आधार, जी हो जाएगा लंब। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे पी क्यू। इस थीटा के सापेक्ष क्या होगा, लंब जे हो जाएगा और आधार जे हो जाएगा, माइनस कॉट टी, क्या पूछा है कॉट टी, सॉरी कॉट आर है ना, टी तो उसमें है ही नहीं। तो क्या पूछा है हमसे, कॉस भी लिखा है, कॉट आर पूछा गया है। क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p के सापेक्ष, p के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष p के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष पूछा तो जी आधार होगा, जी लंब होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। अब बात आती है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। लेकिन आर के सापेक्ष पूछा है उसने, किसके सापेक्ष पूछा है, इसके सापेक्ष, है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कौन हो जाएगा, क्यू आर बटे लंब, लंब कौन हो जाएगी पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना आया 5, पी क्यू का मान कितना है 12, ऋण क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जाएगा, तो उत्तर क्या बचेगा 0।
तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 0। आप समझ पाए हो। सवाल है हमारा कि यदि कोण ए और कोण बी दो न्यून कोण हो तथा कॉस ए बराबर हो कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं सवाल को कि देखो हमें क्या दिया गया है, कोण ए और कोण बी दिया गया है। इसका मतलब है समकोण त्रिभुज तो बनेगा, है ना, क्योंकि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो बना लेते हैं, जी है समकोण त्रिभुज, है ना। अब उसने क्या बोला है कि जी इसमें 3 कोण है ना, 1 2 3 कोण है। और उसने क्या बोला है कि ए और बी दोनों कैसे न्यून कोण, तो न्यून कोण कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो जी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे ए और बी। जी इसको मान लेते हैं ए, जी हो गया बी, और जो बच गया इसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। जी 90 अंश का होगा, है ना। तो देखिए उसने क्या बोला है हमसे कि ए और बी दोनों कैसे न्यून कोण, तो हमने न्यून कोण बना लिए। और क्या बोला है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तो देखिए एक एक को देख लेते हैं अलग अलग। कॉस ए हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष देखना है, इसके सापेक्ष लिखा है ना, कॉस ए, इस ए के सापेक्ष, जिस कोण के सापेक्ष पूछा जाता है तो उसके सापेक्ष क्या होता है, आधार और लंब बदल जाते हैं। तो हमें इसके सापेक्ष पूछा है, तो किस भुजा पर दो कोण बन रहा है, एक जे तो रहेगा ही रहेगा। इस भुजा इस कोण के सापेक्ष पूछा गया है, तो इस कोण के सापेक्ष यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोण बनेगा। तो जी एक कोण जे है, एक कोण जे, जिस भुजा पर दो कोण होते हैं वह क्या कहलाती, आधार। तो जी हो जाएगी हमारी क्या, आधार, और कर्ण तो जी है ही, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो आधार क्या है हमारी ए सी और कर्ण क्या है ए बी, है ना। ठीक है, इतना ही लिखा रहने दो। अब निकालते हैं कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, बी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष पूछा गया है, बी के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष पूछा गया है। तो अब इस भुजा पर दो कोण बन रहा है जे और जी, तो आधार कौन हो जाएगी जे, है ना। तो आधार होगी बी सी और कर्ण तो वही रहेगा ए बी, है ना। तो देखिए इन दोनों को कॉस ए और कॉस बी के मान इसमें रखते हैं जो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए का मान क्या है, ए सी बटे ए बी, और कॉस बी का मान क्या है, बी सी बटे ए बी, है ना। तो देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, नीचे का नीचे से कट जाएगा, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब इस चित्र में देखिए कि जी क्या लिखा, ए सी, जी है हमारी ए सी भुजा। ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी, और बी सी भुजा, बी सी भुजा जो इसके सम्मुख कौन सा कोण है, कोण ए। ठीक है, तो कोण बी और कोण ए क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, जी आप बोलोगे सर जी भुजाओं के बाद आपने डायरेक्ट कोण कैसे लिख दिए। तो देखिए कक्षा 9वीं में, है ना, कक्षा 9 में एक प्रमेय है, क्या प्रमेय है उसको हम बोले दे रहे हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय क्या है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। प्रमेय है समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि भुजाएं समान हैं तो उनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये था हमारा सवाल, आशा है समझ पाए होगे, है ना। सवाल है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या करते हैं हम, एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जितने भी त्रिकोणमिति के सवाल हैं समकोण त्रिभुज तो लगभग सब में बनेगा ही बनेगा। अब बात आती है कि इसको नाम कहाँ पर क्या दें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कॉट ए के सापेक्ष दिया गया है। कभी भी जिस कोण पर जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है हमें उसके सापेक्ष नहीं दिया जाता है। या तो हमें जो हमें दिया जाता है कॉट ए के सापेक्ष या बी के सापेक्ष या सी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष देते हैं वह हमेशा कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। यहाँ से मतलब है हमारा कि वो हमेशा न्यून कोण होता है। या तो आप यहाँ ले सकते हो या तो यहाँ ले सकते हो। समकोण वाले कोण पर जे ए कभी नहीं आएगा, मतलब ए यहाँ पर नहीं हो सकता, या तो ये यहाँ होता या ए यहाँ होगा, है ना। तो बाकी जो है तो ए के अलावा बी या सी जी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ए हमें मानना कहाँ है, या तो हमें ए यहाँ मानना है या तो ये यहाँ मानना है। तो अपन कहाँ मान लेते हैं, यहीं मान लेते हैं। आप बोलोगे सर यहीं क्यों मान रहे हैं, यहाँ मान लेंगे।
देखो इसलिए मान ले रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से जो इमेज बनी हुई है कि नीचे की भुजा लंब होती है और खड़ी वाली भुजा आधार होती है, तो इसको ए यहाँ मानने से जी यहाँ आधार जी हो जाएगा और लंब जी हो जाएगा, तो आधार आधार सा लगेगा, लंब लंब सा, इसलिए हमने ए यहाँ पर मान लिया और बी सी यहाँ पर आप मानते रहो, जी हो जाएगा बी और जी हो जाएगा सी, ए के सापेक्ष है ना। तो अब देखिए हमें क्या दिया गया है, इसको हम देखते हैं क्या दिया है, हल क्या दिया गया, 15 कॉट ए बराबर 8, ठीक है जी। 15 किस में है, इस ओर, गुणा में है, इस ओर आएगा तो बटे में, 8/15। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर में क्या लिखा है, 8/15। अब देखिए ए के सापेक्ष, कॉट ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष आधार कौन होगा, जी होगा और लंब जी होगा, है ना। तो आधार क्या होगा हमारा, ए बी, लंब, लंब क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 8/15। तो देखिए ए बी के सामने क्या लिखा है, ए बी के सामने 8 लिखा है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8, और बी सी के सामने क्या लिखा है 15, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 15। तो ए बी बराबर क्या हो गया 8, बी सी बराबर हो गया 15। तो हमें लंब मिल गई और आधार मिल गई। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं मिल चुकी, कौन सी रह गई, आधार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस भुजा को ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, अतः यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, AC जो हमें ज्ञात करना है, AC का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है हमारा BC का वर्ग धन आधार क्या है AB, तो AB का वर्ग। तो AC हमें ज्ञात करना है, BC कितना दिया गया है 15, तो 15 का वर्ग धन AB कितना दिया है 8, तो 8 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 और 2, 8 और 2, कितना हो जाएगा 289। AC का वर्ग है ना। तो AC का वर्ग क्या हो जाएगा 289, और जी वर्ग जो है इस ओर आएगा तो क्या बना देगा, करनी बनाएगा, किस पर 289 पर करनी बना देगा। और हमने बताया था क्या लाता है, प्लस माइनस भी साथ में लाता है, लेकिन जी क्या है लंबाइयाँ हैं तो माइनस में होंगी नहीं, है ना। तो AC बराबर 289 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग। 289 हम लिख सकते हैं 17 का वर्ग। तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 17, और प्लस माइनस का होगा तो, लेकिन वो माइनस का क्या हो जाएगा, अमान हो जाएगा, क्योंकि ये लंबाइयाँ माइनस में होती नहीं। तो AC बराबर जी क्या मिल गया 17 हमारे पास है। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए के साथ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, लंब क्या है हमारा BC और कर्ण क्या है AC। तो BC कितना है हमारा, BC का मान कितना है जी रहा 15, और AC का मान कितना निकला 17। तो 15/17 साइन हो जाएगा, और सेक निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है AC, आधार क्या है AB। तो AC कितना है 17, AB कितना है 8, तो 17/8। तो जी रहे हमारे साइन A और सेक A के मान, ठीक है, समझ पाए। सवाल है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित की मान याद कीजिए। 2 सवाल दिए हैं। सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज बना है, क्या है त्रिभुज ABC, जी बना लिया हमने समकोण त्रिभुज। अब नाम कहाँ पर ABC देना है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, A दिया है, तो इसका मतलब है A के सापेक्ष दिया है, A या तो यहाँ होगा या तो A यहाँ होगा। उसने लिखा है कोण B समकोण है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा
बी होगा, 90 अंश का उसने बोला बी समकोण है। अब बात आती है ए और सी की, या तो ए यहाँ होगा या तो ए यहाँ होगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी ए लिख सकते हो, यहाँ पर भी ए लिख सकते हो, लेकिन हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ताकि लंब लंब से लगे, आधार आधार से। तो इसके सापेक्ष, हालांकि हमें ए और सी दोनों ज्ञात करने हैं, तो फिर उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। आप जहाँ चाहो तो वहाँ पर ए और सी लिख सकते हो। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दे के रखा है, यहाँ पर हल लिखते हैं। सबसे पहले हम इन दो सवालों को बाद में हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें कि हमें दो भुजाओं के मान दिए हैं, हम तीसरी भुजा का मान निकालें। हमें क्या दिया गया है, tan a बराबर क्या दिया गया, 1/3। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या है, 1/3। अब जी क्या है, tan a के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बताना, ए के सापेक्ष, लंब बटे आधार, जी हो जाएगा लंब कौन सा, BC, क्या लिखें BC, और आधार क्या हो जाएगा हमारा AB। तो BC बराबर AB क्या हो जाएगा, 1/3। तो BC के सामने क्या लिखा, 1, तो BC बराबर हो जाएगा 1, और AB बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 3। अब देखिए हमें BC का मान दिया है जी 1 और जी दिया है 3। सबसे पहले हमें क्या करना है, तीसरी भुजा निकाल लेनी है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के सवाल में तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज, हमसे बोल के रखा है क्या है, समकोण त्रिभुज है। और कोण भी क्या है, कोण भी बराबर समकोण मतलब 90 अंश का। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें अभी फिलहाल के लिए अपन क्या मान करते हैं, इस ए के सापेक्ष लिख लेते हैं। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग। तो AC क्या है, हमें वही ज्ञात करना है। BC का मान कितना है, 1, तो 1 का वर्ग धन AB क्या है, 3, तो इसका वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग से करनी कट जाएगी, तो क्या हो जाएगी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। और जी क्या है, AC का वर्ग, AC का वर्ग उस हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, 4 पर करनी बना लेगा। और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग, तो बाहर क्या निकल आएगा 2। और चूंकि ये वर्ग जब उस हो जाता है तो करनी बनाता है तो प्लस और माइनस लेके आता है, लेकिन इसका माइनस का तो हमारे दो तरह आएंगे, एक प्लस का 2 और माइनस का 2, लेकिन माइनस का नहीं माना जाएगा क्योंकि ये भुजाएं और भुजाएं ऋणात्मक होती नहीं। तो जी हो गया हमारा 2। चलिए हमें क्या है, AC भी ज्ञात है। अब सबसे पहले हमें किस किस की आवश्यकता है, या तो हम डायरेक्ट सवाल में ही कर लेंगे या फिर अलग से कर लें, चलो है ना। तो देखिए चलो सवाल में ही कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो A के सापेक्ष बताना है, A के सापेक्ष लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, A sin A की जगह क्या जाएगा, sin A, sin इस A के सापेक्ष लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा क्या हमारा, BC बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा AC गुणा cos C लिखा है, cos C लिखा है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन किसके सापेक्ष, C के सापेक्ष। इसके सापेक्ष बताना, तो इसके सापेक्ष आधार कौन होगा, जी हो जाएगा BC, है ना, क्योंकि जिस थीटा के सापेक्ष पूछा था उस वह थीटा किस भुजा से जुड़ा हुआ है, वही भुजा क्या होगी, आधार। जिस इसके सापेक्ष पूछ रहा है और जी किस भुजा से जुड़ा हुआ है, इस भुजा से, तो आधार क्या होगी जी। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, है ना, धन cos A, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लेकिन A के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा जी, आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण, सॉरी हमने मान रख दी। आधार क्या हो जाएगा AB और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा AC गुणा sin C, C के सापेक्ष sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन C के सापेक्ष लंब कौन होगा, AB बटे कर्ण, क्या हो जाएगा AC। मान रख दो, BC का मान जी लिखा है 1, AC का मान 2 गुणा BC का मान फिर से 1, AC का मान 2 धन AB का मान 3,
AC का मान 2, AB का मान करनी 3, AC का मान 2, हल कर लो, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, धन करनी 3 का गुणा होगा तो बाहर क्या आ जाएगा 3, करनी 3 का गुणा होगा तो 3 3 का 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग से करनी कट जाएगी तो 3 बाहर और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/4 धन 3/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा क्या हमारा LCM, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में, धन 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में, तो क्या आ जाएगा 3 और 1 4, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पाए? चलिए दूसरा सवाल लिख लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा cos A cos C माइनस sin A sin C, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो A के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा AB बटे कर्ण क्या होगा AC गुणा cos C, C के सापेक्ष आधार कौन हो जाएगा BC बटे कर्ण AC ऋण sin A के सापेक्ष sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC गुणा sin C के सापेक्ष लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा AB बटे कर्ण क्या है AC, तो AB का मान कितना है करणी 3, AC का मान कितना है 2 गुणा BC का मान कितना है 1, AC का मान कितना है 2, ऋण BC का मान कितना है 1, AC का मान कितना है 2 गुणा AB का मान कितना है करणी 3 और AC का मान कितना है 2, तो करणी 3 एकम करणी 3 और 2 दूनी 4, ऋण यहाँ पर होगा करणी 3 एकम करणी 3 2 दूनी 4, 3 बटे करणी 3/4 ऋण करणी 3/4, तो क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा 0, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 0, इसका उत्तर हो जाएगा 0, इसका उत्तर क्या आया 1। समझ पाए हो, है ना। तो ये थे हमारे सवाल, ठीक है।